कैसे हैं दोस्तों। स्वागत है आपका खूनी नाइट्स विद डेविल के शो में और मैं हूं आपका होस्ट डेविल। आज की कहानी एक ऐसे पुराने कुएं की है जहां से गांव के लोग 100 साल से पानी नहीं पी रहे। कहते हैं जो भी उसमें झांकता है वापस कभी वैसा नहीं रहता। आइए इस राज का सच जानते हैं आज। राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवपुर के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। कुआं पत्थरों का बना हुआ, गहरा और चारों तरफ से जंगल के पेड़ों से घिरा हुआ। दिन के वक्त भी उस जगह एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता था। गांव के बुजुर्ग बच्चों को हमेशा चेतावनी देते, रात को कुएं के पास मत जाना, वहां बुरा साया रहता है। पर जैसे हर कहानी में होता है, एक दिन किसी ने इस चेतावनी को मजाक समझा। रवि गांव का एक जवान लड़का, तेज दिमाग और थोड़ा जिद्दी। बचपन से ये कहानी सुनता आया था, पर उसके लिए ये सब बस अंधविश्वास से बढ़कर कुछ नहीं था। एक सर्दी की रात जब गांव के लोग सो रहे थे, रवि ने अपनी टॉर्च उठाई और चुपके से घर से निकल पड़ा। उसने सोचा, देखते हैं इस कुएं में ऐसा क्या है जो लोग इतना डरते हैं। रात का आसमान बिल्कुल साफ था, चांदनी जमीन पर छाई हुई थी, लेकिन हवा में एक ठंडी सूखी सी खुशबू थी, जैसे कुछ पुराना जल चुका हो। रवि ने पहली बार कुएं को रात के समय देखा। पत्थर गीले लग रहे थे, जैसे अभी अभी उन पे पानी गिरा हो। और सबसे अजीब बात, गांव के एक कुत्ते का बच्चा वहां से भागता हुआ निकल गया, जैसे उसने कुछ देखा हो। और उस रात रवि ने जो देखा, उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रवि ने टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली। अंदर से एक हल्की सी ठंड निकली जो सीधा उसके चेहरे तक आई। उसने देखा नीचे अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के बीच कुछ चमक भी रहा था। 2 छोटी छोटी लाल रोशनी के बिंदु, जैसे आंखें उसकी तरफ घूर रहे हों। उसके हाथ थोड़े कांपने लगे, पर जिज्ञासा उससे पीछे नहीं हटने दे रही थी। उसने और झुककर देखा, तभी नीचे से एक आवाज आई, एक धीमी खुरदुरी सी आवाज, पानी दो। रवि एक पल के लिए जम गया। उसने सोचा शायद उसने गलत सुना हो, लेकिन फिर वही आवाज, इस बार थोड़ी तेज, पानी दो। कुएं के पानी की सतह हल्की सी हिलने लगी, जैसे उसके अंदर कुछ चल रहा हो। अचानक एक सफेद साया पानी से उठा, धीरे धीरे ऊपर आने लगा। उसका चेहरा आधा पानी में था, आधा अंधेरे में। और जैसे ही चांद की रोशनी उस पर पड़ी, रवि ने देखा वो एक औरत थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह लाल और मुंह कट चुका था। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पैर गीली मिट्टी होने के कारण फिसल गया और उसका एक जूता कुएं के अंदर गिर गया। औरत ने एक हाथ आगे बढ़ाया, उसके लंबे काले नाखून थे, और उसने जूता पकड़ लिया, लेकिन जूता देने के बजाय उसने उसे अपने मुंह के करीब ले जाकर एक अजीब सी मुस्कान दी। और उस मुस्कान के बाद जो हुआ, उसका सोचकर भी डर लगता है।
एक तेज चीख मारी, ऐसी चीख जैसे किसी ने अंधेरों के बीच से एक पुरानी सड़ी हुई रूह को जगा दिया हो। उसकी आवाज़ रवि के कान के अंदर घुसकर गूंज उठी, जैसे कान के अंदर से किसी ने लोहे का घंटा बजाया हो। रवि का पूरा जिस्म एक पल के लिए सुन्न सा हो गया। उसने देखा कुएं के अंधेरों से एक सफ़ेद सूखा हाथ बाहर निकला। एकदम से उस हाथ ने रवि की कलाई पकड़ ली। उस औरत का हाथ ठंडा नहीं, बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा, जैसे सिर्फ ठंड ही नहीं बल्कि मौत का साया उसमें बसा हो। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो पकड़ एकदम लोहे की जंजीर जैसी मजबूत की बैठी थी। उसके अंगूठों के निशान रवि की त्वचा में जलते हुए दाग छोड़ रहे थे। उसने अपनी टॉर्च डर के मारे नीचे गिरा दी। टॉर्च पानी में गिरते ही एक छोटी सी टप की आवाज़ हुई, फिर एक हल्की सी चमक और उसके बाद पूरा अंधेरा। अब ना रोशनी थी ना रास्ता, सिर्फ ठंडी हवा की शीतकार, गहरे कुएं से आती गूंज और उस औरत की सूखी खोखली हंसी जो लगता था कि सीधा रवि के दिल के अंदर से आ रही हो। इस तरह रवि ने अपना हाथ झटके से छुड़ा लिया, लेकिन उस पल ऐसा लगा जैसे उसके हाथों की सारी गर्मी खींच ली गई हो। उसने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, सिर्फ भागते चला गया, पैर की मिट्टी उड़ाता, सांस फुलाता, बस भागे जा रहा था। गांव के लोग कहते हैं उस रात रवि ने जो भी देखा उसने उसके चेहरे का रंग हमेशा के लिए चुरा लिया। उसकी आंखों में तब से एक ऐसा डर है जैसे उसने मौत को अपने बिल्कुल करीब से देख लिया हो। उस रात के बाद रवि कभी वापस उस कुएं के पास नहीं गया, और आज भी जब कोई उस गांव से गुजरता है तो रात के समय उस कुएं से एक हल्की सी आवाज़ आती है, पानी दो। क्या आप कभी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत करेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।